हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सबको भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। अगर आप इस वक्त भी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मुबारक हो कि आप 2026 में फिर से तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो बच्चे काहिलपन करते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है या वो कोशिश नहीं करते हैं कि मैं पढ़ूं, तो बराए मेहरबानी मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो ये भरम में ना रहें कि बिहार बोर्ड हमें तो नंबर दे ही देता है। मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरे स्टूडेंट्स, थोड़ा समझने की बात है कि कई कई बच्चे तो ऐसे हैं जो एक नंबर से फेल हो जाते हैं। तो अगर उनको पास ही करना होता तो क्यों स्टार लगा के नंबर देकर पास कर देता। लेकिन ये जहन में जो इंसानों को बना हुआ है कि बिहार बोर्ड नंबर दे देता है, और बिहार बोर्ड की कुछ ये गलतियां भी है कि बच्चों का पेपर लीक कर देता है, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये बात चली जाती है और वो मेहनत करने से कतराने लगते हैं। तो बराए मेहरबानी आप बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, दिल लगाना आजिजाना दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका मकसद एक ही है कि आपको मुतवज्जे करना है पढ़ाई की तरफ। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, खुद का टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमें किस टाइम याद करना है, तो मुबारक हो, फिर आप फेल होने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर आपने इस पर मेहनत किया और खुद को तपाया, यानी खुद को परेशान किया और खूब मेहनत से पढ़ाई की, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब मैं अपना रूटीन आपको अगर बताऊं कि मैं ये क्लास 10th में कैसे फर्स्ट डिवीजन लाया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो रूटीन था ना, वो पढ़ने का बड़ा सिंपल था। यानी मैं 3 चीजों को लेकर हमेशा चला करता था, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। बाकी उर्दू और हिंदी जो है मैं उसको एक अलग टाइम में पढ़ता था जब भी मुझे वक्त मिलता था। लेकिन ये जो था 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इसका मैंने रूटीन बनाया हुआ था। मैथ का रूटीन ये था कि सुबह 9 बजे के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी मगरिब की नमाज तक, मैं मैथ का रिवाइजन करता था, यानी मैथ को ये खूब बनाता था। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था उस पर भी मेहनत करता था, उस पर थोड़ा से ज्यादा मेहनत करता था, और जो क्वेश्चन मुझे आता था बनाने के लिए उसको भी मैं 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन को बनाता था, जिसकी वजह से वो चीज हमें याद रहती थी और एग्जाम में वो हमें फायदा पहुंचाया, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी और सब्जेक्टिव बनाने में भी। अब रही साइंस और सोशल साइंस की बात, तो साइंस को आपको रात में याद करना है। रात में मैं 6 बजे के बाद से जो ये पढ़ाई करता था, तो बीच में कुछ गैप भी रखता था नमाज के लिए, खाना वगैरह के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर उसके याद करना था। अब क्वेश्चन आंसर याद करने का क्या तरीका है वो थोड़ा समझ लीजिए। आप अगर रट्टा मारेंगे तो आपको कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। इतना बात याद रखिएगा, अगर आप उसको रट्टा मार रहे हैं तो आपको कभी याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं पूरा ध्यान उस पर रहना चाहिए। आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पर ये चैप्टर है। मिसाल के तौर पर कि जो पहला चैप्टर है ये साइंस का, वो क्या है, फिजिक्स है। और फिजिक्स में सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में बताया गया है, यानी लाइट के बारे में बताया गया है। तो उसको हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन है, यानी प्रकाश के बारे में हमें बताया गया है कि लाइट कैसे आती है, कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, कैसे आगे चली जाती है। जब किसी चीज पर हमारी लाइट पड़ती है तो उसके अगल बगल में जो उजाला हो जाता है उसे क्या कहते हैं। ये तमाम चीजें जो है ना, आप उसको जहन में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, और आंसर भी उसको 2 बार 3 बार रिपीट करिएगा, पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 100% याद हो जाएगा। लेकिन रट्टा मारिएगा और एग्जाम हॉल में घुसते ही आपका दिमाग से की जो बत्ती थी वो गुल हो जाएगी। इतना याद रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको मेहनत से देखिएगा, पूरी देखिएगा, तब आपको पढ़ाई करने भी में मजा आ जाएगा और आपका रूटीन भी ये बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। अब क्या करना है, साइंस का कोई भी एक चैप्टर मुकम्मल पढ़िएगा, मुकम्मल उसका क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा और मुकम्मल उसका ऑब्जेक्टिव भी याद कीजिएगा। तब जाकर क्या होगा, आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब रही सोशल साइंस की बात, तो मेरे भाइयों सोशल साइंस जो होती है वो दिमाग की बात होती है, यानी दिमाग से उसका आंसर लिखना। अब ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री याद कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री याद कर रहे हैं और उसमें कोई युद्ध के बारे में बताया गया, मान लेते हैं कि तारी विरोधी आंदोलन, इसके ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले उस चैप्टर की डेफिनेशन को पढ़िए, यानी उस चैप्टर को पढ़िए कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
ये तमाम चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो आंसर था और क्वेश्चन था वो पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर पढ़िएगा और दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सोशल साइंस में वो जो होता है वो लॉन्ग आंसर हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सुबह सुबह इसलिए बोल रहा हूँ सोशल साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें हमारे दिमाग में ऐड हो जाती है। तो हमारा मैथ, साइंस और सोशल साइंस इन तीनों का रेटिंग हमने बता दिया। अब रही उर्दू और हिंदी, और जो बच्चे मैथिली वगैरह लिए हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि मैं जो हिंदी और उर्दू की तैयारी करता था वो असर के बाद तैयारी करता, यानी जब हमें वक्त मिलता था तो एक साथ दोस्त बैठ जाते थे और उर्दू की तैयारी में कर लेता था। मुझे उर्दू में परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं उर्दू का ही टीचर हूँ, स्पेशलिस्ट। मैं उर्दू का ही ज़्यादातर उर्दू ही पढ़ाता हूँ, बाकी और सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, लेकिन उर्दू में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो उर्दू और हिंदी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि ये चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से आती थी, इसलिए मैं इसमें थोड़ी कम मेहनत किया था, इसलिए मैं इसमें अपना अच्छा नंबर भी ले आया था। तो मेरा जो टोटल मार्क्स था वो 341 नंबर था। अल्लाह का करम है कि जितना भी आया अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करेगा। और मैं हर नमाज में तमाम बच्चों के लिए दुआएं करता हूं, उन बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिलो जान से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने कोचिंग का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहते हैं, हत्ता कि अपने गांव का नाम भी रोशन करना चाहते हैं कि फलाने गांव का बच्चा है, फलानी जगह पढ़ता था, फलाने का बेटा है, फलाने गांव में रहने वाला है, वो इतना नंबर ले आया। तो बराए मेहरबानी आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए, चाहे थोड़ा पढ़िए लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आप भी कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पैसा लगता है मेरी बहनों मेरे भाइयों। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।